बहुत हो चुका। अब हम और अधिक समय तक इस धरती लोक पर इस जंगल में छिपकर नहीं रह सकते। तो क्या बगल वाले गांव के अंदर जाकर छाती पीट पीट कर चिल्लाना चाहते हो क्या? ब्रह्मदेव ने हमारे शस्त्र छीन लिए और हमें धरती पर इस जंगल में पटक दिया। अरे इसमें सारी गलती तुम्हारी ही है। ब्रह्मदेव हमें हमारे घर पाताल लोक भेजने की बात कर ही रहे थे कि तुम उनके बातों पर ध्यान देने के बजाय स्वर्गलोक के द्वार के अंदर झांक रहे थे। तो मैंने क्या गलत किया? बस बाहर से अंदर झांक ही तो रहा था। ब्रह्मदेव ने तुम्हें कहा कि अंदर मत झांको। उन्होंने तुम्हें सचेत भी किया, इसके बावजूद तुम दोबारा झांके और हमें दंड के रूप में यहाँ आना पड़ा। स्वर्ग के अंदर का नजारा, वाह क्या सुंदर दृश्य था। एक से एक स्वादिष्ट फल, बेहतरीन लोग, यहाँ से वहाँ घूमती अप्सराएं, वाह वाह। और तुम मुझे यहाँ इतने दिनों से सिर्फ खरगोश खिला रहे हो। तो क्या महाराज जी, आपके लिए 56 भोग ला कर दूं? देखो खरगोश मुझे पसंद है और तुम्हें भी यही खाना होगा। बिल्लू, तो क्या अब हम अपने घर पाताल लोक कभी नहीं जा पाएंगे? मेरे पास एक बेहतरीन उपाय है। क्या उपाय है? बताओ बताओ। उपाय तो मैं तुम्हें कल ही बताऊंगा, जब हम दोनों कल सुबह खरगोश के शिकार पर जाएंगे तब। अरे अब बताओ भी, तुमने पाताल लोक जाने के लिए क्या उपाय सोचा है? क्या तुमने कभी हनुमान के बारे में सुना है? हनुमान? अरे ये वही है ना, जिसने सारे राक्षसों को मार मार कर उनका विनाश कर दिया था। सही कहा। पाताल लोक में भी आकर काफी हाहाकार मचाया था उसने। बिल्लू, वो तो हम दोनों उस समय काफी छोटे थे। घर के खिड़की से देखा था वो नजारा, हनुमान की घूमती गदा और राक्षसों का विनाश। अब भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे तो, जब वह नजारा मुझे याद आता है। अरे छोड़ो, अब डरने की कोई बात नहीं। अब वह हनुमान नहीं है कहीं पर भी। बस इन मनुष्यों ने मंदिर बनाकर उनकी पूजा शुरू रखी है। अब हम क्या करेंगे? वैसे भी ब्रह्मदेव ने यहाँ जंगल में हमें भेजने से पहले हमारे शस्त्र के साथ साथ हमारी सारी शक्तियाँ भी छीन ली है। हम तो मनुष्यों से भी कमजोर हैं। रंगा, शांत रहो। राक्षसों से मनुष्य बहुत डरते हैं। हमारे पास शक्तियाँ नहीं है तो क्या हुआ? हमें देखकर ही डर जाएंगे लोग। बस कभी कोई मनुष्य दिख जाए तो डरना मत, बल्कि उसे डरा देना। तुम सिर्फ बातों में घुमा रहे हो, उपाय तो बताओ। वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अब मैं थक गया हूँ। मैं गुफा की ओर जा रहा हूँ। तुम खरगोश पकड़कर लेकर आना। पापा, अस्पताल से काफी दिन बाद आप गांव जा रहे हो। आपको गांव के लोग देखकर काफी खुश हो जाएंगे। वाह इंसान, काश मैं इन्हें खा पाता। अस्पताल में पड़े पड़े काफी परेशान हो गया था मैं। अब गांव जाकर सभी लोगों से मिलूंगा। एक मिनट तुम यहीं रुकना, मैं लघु शंका करके आता हूँ। अरे अरे छोड़ो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, जाने दो मुझे। बिल्लू, अरे ओ बिल्लू, आज तो दावत है। खरगोश खोजते खोजते ये इंसान मिल गया मुझे। अरे रंगा, ये तुम किसे उठा लाए हो? ये तो एकदम सूखा हुआ एक बूढ़ा इंसान है। इसके शरीर में सिर्फ हड्डियां ही है। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे इसे ही खाना है। अरे अरे मुझे जाने दो, मैं बीमारी की वजह से बहुत दिनों से अस्पताल में पड़ा था। मुझे अपने गांव जाना है। ए, ए, शांत हो जाओ तुम। गांव में नहीं,
मेरे पेट में जाने वाले हो? रंगा, पाताल लोक में जाना है ना, या यहीं रहना है? हाँ हाँ, पाताल लोक में जाना है मुझे। ये बूढ़ा तुम्हें कहाँ मिला, और तुम इसे यहाँ कैसे लेकर आए? ये बूढ़ा अकेला नहीं था, इसका बेटा भी था साथ में। बस ये पेड़ को पानी देने, मेरा मतलब लघु शंका करने जैसे ही झाड़ियों में आया, मैंने इसे उठाकर सीधा यहाँ लेकर आ गया। अरे मूर्ख, तो इसके बदले इसके बेटे को उठा कर लाते। अरे वो कोई छोटा बालक नहीं था, बड़ा था वो। उसे कैसे पकड़ता? मुझे ही अगर पटक कर मारता तो? मूर्ख हो तुम, मूर्ख, एक पापा, डरपोक राक्षस। पापा, कहाँ पर हो आप? पापा, कहाँ पर हो? पापा। ए बूढ़े, शांत रहना, तेरा बेटा तुझे ढूंढ रहा है। अगर आवाज किया तो समझ लेना। पापा, कहाँ पर ए हो? बूढ़े, पापा। बुला तेरे बेटे को यहाँ। कुछ नहीं करेंगे हम लोग, चल बुला। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? डर को अपने चेहरे से निकाल और निडर बनकर खड़े रहो। बेटा उमेश, बेटा उमेश, मैं यहाँ हूँ। पापा, पापा, राक्षस, राक्षस। हमें देखकर डर गया क्या? अब तुम दोनों बाप बेटे को यहीं भून कर खा जाएंगे। नहीं नहीं, हमें जाने दो। अरे हमने कभी किसी इंसान को नहीं खाया है, कैसे छोड़ दूं तुम दोनों को? देखिए राक्षस जी, मेरे पिताजी काफी दिनों बाद स्वस्थ होकर अपने गांव जा रहे हैं। उन्हें जाने दो, मुझे खा लो। नहीं नहीं, मेरे बेटे को जाने दो, मुझे खा लो। अरे शांत रहो तुम दोनों, एक उपाय है, तुम दोनों की जान बच सकती है। हाँ हाँ, बताइए, आप जो बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो सुनो, तुम्हारे गांव में हनुमान का मंदिर है, उसमें जो एक गदा है उसे हमें देना होगा और तुम दोनों की जान बच जाएगी। लेकिन लेकिन आप हनुमान जी का गदा लेकर क्या करेंगे? वो तो गदा मिलने के बाद हम तय करेंगे कि हम उस गदा का क्या करेंगे। बस तुम गदा लेकर आओ और अपने पिताजी को लेकर जाओ। गदा? गदा मेरे पिताजी लाएंगे, उन्हें जाने दो, मैं यहीं रुकता हूँ। देखो चालाकी नहीं, गदा भारी भी हो सकता है, तुम्हारे पिताजी उठा नहीं पाएंगे। जाओ और गदा लेकर आना, हम लोग गांव के बाहर ही रहेंगे। शाम से रात तक भजन कीर्तन होता है मंदिर में, गदा तो सुबह ही मिल पाएगा। तो ठीक है, कल सुबह ही हम लोग वहां पहुंच जाएंगे। जाओ अब और गदा लेकर कल सुबह आ जाना। अरे उमेश बेटा, इतना घबराए हुए क्यों हो? और चाचा जी कहाँ पर है? मुखिया जी, मुखिया जी, मैं आपको सारी बात बता रहा हूँ। वो क्या हुआ ना, क्या हमारे गांव के जंगल में राक्षस? पर गदा उन राक्षसों को कैसे दे सकते हैं? वह गदा हमारे पूर्वजों के समय से मंदिर में है। उमेश, घबराओ नहीं, सबसे पहले तुम्हारे पिताजी के प्राण बचाना है। गदा कल सुबह तुम ले जाना। हाँ बेटा, पंडित जी सही कह रहे हैं। हम हनुमान जी से क्षमा प्रार्थना कर लेंगे और दूसरा नया गदा बनवा देंगे। अरे इसका बेटा तो चला गया है ना, अब क्या परेशानी है तुम्हें इस बूढ़े को खाने में? और गदा, गदा लेकर क्या करोगे? खरगोश मारोगे क्या? तू एक मोटे बुद्धि वाला राक्षस है। अरे मूर्ख, वो गदा हनुमान का है, हमारे शस्त्र से कई गुना ताकतवर। उस गदा के मिलते ही हम में काफी शक्तियां आ जाएगी, फिर जितना चाहे इंसान मारकर खा लेना। उस गदा के शक्ति से इस धरती को ही पाताल लोक बना देंगे और हम बनेंगे यहाँ के महाराज। वाह वाह,
क्या योजना बनाया है तुमने बिल्लू? पर वह उपाय क्या है जो तुम मुझे कल से ही बताने वाले थे? अरे मूर्ख, यही तो उपाय है, हनुमान के गदा की चोरी। ही 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 ही। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल। अरे बिल्लू, ये क्या? मंदिर में तो दरवाजा ही नहीं है, गधा निकलेगा कैसे? मूर्ख राक्षस, मंदिर का दरवाजा आगे की तरफ से है। उमेश, ये लो गधा और अपने पिताजी को वापस ले आओ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हे हनुमान जी, हमारी रक्षा करें और प्रभु, आपका गदा लेकर जा रहा हूं, मुझे माफ कर दीजिए। आ रहा है, गदा आ रहा है। ये लो गदा, और मेरे पापा को छोड़ दो। अरे अरे, ये तो काफी भारी है। बिल्लू, हाथ लगाओ, मेरी मेरी सहायता करो। इतना भारी गदा इस इंसान ने बड़े ही आराम से उठाकर लाया, पर हम दोनों को यह बहुत भारी लग रहा है। अरे बिल्लू, क्या मैं जो देख रहा हूं तुम भी वही देख रहे हो? हाँ हाँ, ये वही है, ये वही है, ये है हनुमान। वाह, तुम दोनों ने तो शीघ्र पहचान लिया मुझे। तुम दोनों मिलकर एक गदा का भार नहीं संभाल सकते और तुम्हें धरती लोक को पाताल लोक बनाना है। अब तुम दोनों का समय पूरा हो चुका है। नहीं नहीं, हमें मत मारिए, हम लोग चले जाएंगे जंगल चुपचाप, किसी भी मनुष्य को परेशान नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी ने तुम्हारी सारी शक्तियां छीन ली है। तुम दोनों तो मनुष्यों से भी कमजोर हो। तुम दोनों क्या मनुष्यों को परेशान करोगे? हनुमान जी, आप बताइए हम क्या करें, हम वही करेंगे, बस हमें मारिए नहीं। तुम दोनों को तो मारने की मेरी तीव्र इच्छा है, परंतु ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार तुम्हारा समय धरती लोक पर समाप्त हो चुका है। अब पाताल लोक में जाना है तुम्हें। अरे वाह, इसका मतलब हम लोग पाताल लोक जाएंगे। बच गए हम लोग। हाँ, सिर्फ 10 दिनों के लिए। अब तुम दोनों का लेखा जोखा चल रहा है। बहुत खरगोश मारे हैं तुम दोनों ने। 10 दिन के बाद मैं ही आऊंगा पाताल लोक तुम दोनों को मारने के लिए। नहीं नहीं, हमें माफ कर दो। चलो, अब इस गदा की मार से पाताल लोक तुम शीघ्र ही पहुंच जाओगे। जय श्री राम।